संग गोतनुधारी भूमि विचारी हरस विवश सुध लोका। सब लोग व्याकुल आए और वहां पर समाधान नहीं निकला। स्थिति उस एक को पुकारा गया, उस एक को पुकारा गया, तभी तो समाधान निकला। तो इसलिए महत्व एक का है, इस चक्कर में न रहो। ज्यादा 3-5 करोगे तो तुम्हारा भी महत्व समाप्त है, हम कर देंगे। हाँ, हो गई बात। आइए महाराज, आप कह रहे हैं कि महत्व केवल एक का है, और मैं फिर से आपको प्रमाण दे रहा हूं। देखिए, अब यहां से 2 बातें हो गई। आपने एक अर्धाली पढ़ी कि जीव अनेक हैं, जीव अनेक एक श्रीकंता, और जो जीव है वो स्वबस नहीं है, परबस है, माने दूसरे के बस में है। अब जरा विचार करना, जीव अनेक हैं और दूसरे के बस में हैं, तो आप ये जो सिद्धांत लागू कर रहे हैं, तो क्या आप इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं? और यदि आप इस सिद्धांत को मानते हैं तो फिर हमारी आपकी लड़ाई ही यहीं से समाप्त आई। भाई, जीव अनेक हैं और है का परमात्मा के बस में। तो ये जो धनुष है ये टूट गया, तोड़ दिया गया, तो इसमें फिर क्रोध करने वाली कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी, अब फिर से देखिए, मैं वहीं पर आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि केवल एक का महत्व है, और मैं कह रहा हूं कि केवल एक का नहीं, अनेक का महत्व है। अब जहां से आपने जोड़ा है, पहली बात आपने कहा कि यदि हमने माता जी को न मारा होता, ध्यान देना, यदि हमने माता जी को न मारा होता तो क्या यहां पर इस बात का वर्णन होता? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि छिपा ली जाती हैं। जैसे संसार में कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो दिखाए जाते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो छिपाए जाते हैं। दूसरा उदाहरण, संसार में कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि जो बनाए तो जाते हैं लेकिन कभी अपने घर में बुलाए नहीं जाते। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो बनाए तो जाते हैं लेकिन किसी से बताए नहीं जाते हैं। तो महाराज, ये स्थान का महत्व होता है। आपने भाइयों को मारा लेकिन उनका वर्णन नहीं मिला, वर्णन केवल माता जी का मिला। जैसे इसको हम अपने ऊपर से जोड़ के दे दें, अब यहां पर कोई विरोध वाली भावना नहीं है, इसको हम व्यक्तिगत अपने ऊपर से जोड़ के दे रहे हैं। एक स्थान ऐसा आया कि ना तो वहां पर लक्ष्मण का नाम आया, ना वहां पर हमारे भैया भरत जी का नाम आया, ना हमारे अनुज शत्रुघ्न का नाम आया। और स्थान कौन सा है व्यासी? आइए संभालिए जरा। तो कहा गुरु गृह पढ़ने गए रघुराजी, तो कहा गुरु गृह पढ़ाने वो गए रघुराजी। तो कहा अल्प काल सब विद्या आई। यद्यप नाम किसका आया? राम जी का। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, यहां पर लक्ष्मण का कोई नाम नहीं है। लेकिन क्या विद्या अध्ययन करने के लिए लक्ष्मण नहीं गया? गया है। क्या विद्या अध्ययन करने के लिए भरत जी नहीं गए? गए हैं। तभी तो आपको मैं फिर से एक प्रमाण देता हूं, और ऐसा प्रमाण कि जो बड़ा कठिन है। स्वयं वह महापुरुष अपने मुख से कहता है कि जन्मे एक संग सब भाई। आपने जो अपनी बात रखी थी कि एक साथ इनका जन्म नहीं हुआ, केवल जिस समय राम जी का जन्म हुआ तब दशरथ जी ने सुना तो मानहु ब्रह्मानंद समाना। यहाँ पर तो वही कह रहे हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरि लरिकाई, करण बीते उपबीत विवाह, संग संग सब भय बुझाहा। तो महाराज, यहां पर फिर एक का महत्व कैसे? महत्व तो अनेकों का है, और यहीं से फिर रुक रहा हूं। चलिए
हम तुम्हारे घर से उत्तर करेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जिस समय ये बात कही गई, हाँ एक को राज्य देने की बात आई, हाँ तो उसने ये विचार किया हाँ। कि जन में एक संग सब भाई, भोजन सैन केली लरिकाई, करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भये उछाहा। लेकिन जो राज्य दे रहा है उसने क्या कहा, मैं बड़ छोट विचार जिय, मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहूं नपनीत। तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहूं नपनीत। मैं बड़े छोटे के विचार से है, और बड़ा छोटा का विचार ना किया होता, एक साथ पैदा हुए होते, बड़ाई छोटाई ना होती, तो क्या राज्य केवल बड़े को दिया जाता। ये बात तुम्हारे घर में ही प्रमाणित हुई। क्या कहा गया, बोले जेठ स्वामी, जेठ माने बड़ा और स्वामी माने स्वामी। बोले जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, और यह दिन कर कुल रीति सुहाई। ये सूर्य वंश की रीति है। क्या रीति है, कहा जेठ स्वामी, बड़ा भाई स्वामी होगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम अपनी बात छोड़ दो, तुम चारों भाइयों की बात छोड़ दो, अब तुम्हारे वंश पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तुम्हारे वंश की यह रीति है कि बड़ा भाई क्या होगा, स्वामी। तो भैया बड़ा भाई का है स्वामी होगा, इसका अर्थ यह है कि बड़े भाई का महत्व तुम्हारे यहां ज्यादा है, तभी तो बड़ा भाई स्वामी होगा। और सेवक लग भाई, सेवा कौन बनेगा, छोटा भाई सेवा करेगा, सेवक बनेगा। ये तुम्हारे वंश की रीति है, तो बड़े का सम्मान ज्यादा है, तो यानी कि एक का उसका महत्व है भाई, चाहे जितने पैदा हुए हों, लेकिन जो बड़ा है उसका महत्व अलग है। अच्छा ईमानदारी से ये बताओ, तुम्हारे यहां, तुम यहां क्यों आए हो, गुरुजी के साथ में आए हो, बिल्कुल ठीक है ना। गुरुजी जब लेने गए थे तो गुरुजी ने कहा था क्या तुमसे कि तुम चलो हमारे साथ, अब यहीं पर रुक जाओ। नहीं यहीं पर तो हम पूछ ही रहे हैं कि गुरुजी ने तुमसे कहा था क्या, गुरुजी ने किसका नाम लिया था, कहा तो था, महत्व जिसका था उसी का नाम लिया था गुरुजी ने। है? अगर तुम्हारा महत्व होता तो तुम्हारा भी नाम लेते, लेकिन तुम्हारा महत्व नहीं था, महत्व जिसका था उसी का नाम लिया गया। तभी तो तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हारे पिता से मांगा तो क्या कहा, बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा। किसका नाम लिया गया, जिसका महत्व है, और तुम पीछे बने चले आए हो, तो हम क्या करें। हो गई बात। आइए महाराज, आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम्हारा महत्व तो नहीं था, तो जिस समय हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी गए हैं तो उन्होंने हमारे पिताजी से कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बधमय होब सनाथा। अब विचार ये करो कि जिस समय गुरुदेव ने ऐसा कहा था तो हमारे पिताजी का क्या कर्तव्य था, क्या वहां पर अनुज केवल लक्ष्मण ही था, तीन आए राम जी से, हम तीन छोटे भाई हैं, और यदि पिताजी चाहते तो भरत जी को भी भेज सकते थे, हमारे अनुज शत्रुघ्न को भी भेज सकते थे, लेकिन अतल लक्ष्मण को काहे भेजा, क्यों भाई, विचार ये करना है। आप कह रहे हो कि लक्ष्मण का महत्व तो नहीं है, और हम कह रहे हैं कि एक स्थान ऐसा है कि जहां परमात्मा को पीछे कर दिया गया, लक्ष्मण को आगे कर दिया गया, और प्रमाण आपको हम दे रहे हैं। कैसे, देखिए, जिस समय गुरुदेव ने कहा तो हमारे पिताजी ने भी ये विचार किया कि ये जो अनुज है ये कौन हो सकता है, तो उत्तर ये मिला लक्षण धाम सो राम प्रिय। कौन है, राम जी को प्रिय है, और कौन प्रिय है, लक्ष्मण। लक्षण धाम सो राम प्रिय, सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ आपन मति राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो भैया लक्ष्मण का महत्व तो नहीं है। और आइए दूसरा प्रमाण, एक ये स्थान है, यद्यपि
उस स्थान की मर्यादा है तो हम अपनी बात को बहुत गुप्त करके रखेंगे। एक बार जिस समय परमात्मा ने उस मृग के ऊपर अपने बाण का प्रहार किया तो उस मृग ने पहले परमात्मा का नाम नहीं लिया। यद्यपि संसार का ये नियम है कि जिस समय व्यक्ति मृत्यु की अवस्था में होता है, जिस समय उसकी मृत्यु होती है, तो वो ये सोचता है कि हमारे मुख से राम जी का नाम निकल जाए तो हम इस संसार सागर से पार हो जाएंगे, इस भवसागर से तर जाएंगे, उद्धार हो जाएगा। कोटि कोटि मुनि यतन कराही लेकिन अंत राम कहियावत नहीं। लेकिन वहां पर इसको उल्टा कर दिया गया। प्रथम ही लय लक्ष्मण कर नामा उम्मन मह पाछे सुमिरिस रामा। तो बताओ लक्ष्मण का महत्व आगे है, राम जी को पीछे। चलिए सारी बातों का उत्तर, वहां भी महत्व उसी एक का था। जो दो थे, जो कुटिया में दो थे, उनमें से एक को हटाना था, इसलिए उस एक के लिए उस एक का नाम लिया गया। उस एक को हटाना था वहां से, उसलिए उसका नाम लिया गया। और पाछे सुमेरे मन महु रामा, जो तुमने कहा, और तुम्हें कहा कि मरते समय व्यक्ति परमात्मा का नाम लेता है, क्योंकि महत्व परमात्मा का है, इसलिए मरते समय उसने उसी का नाम लिया, तुम्हारा नहीं लिया। ठीक। और चलिए, तुम्हारे घर में दो भाई हैं बड़े, ठीक है ना, जो अकेले अकेले हैं। भाई दो माताओं के एक एक हैं, राम और भरत, ये अकेले अकेले हैं। और तुम्हारी माता के तुम दो भाई एक साथ हो, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब ये महत्व अगर दो का होता या महत्व बहुत का होता, तो महत्व जिसका होता उसके साथ उन दो को लग जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर महत्व एक एक का है तो उन एक एक के साथ तुम दोनों लग गए ना। तो किसका महत्व था भाई? तुम दोनों लगे उनके साथ जो एक एक थे। एक भरत था तो उसके साथ शत्रुघ्न लग गया, एक राम था तो उसके साथ लक्ष्मण लग गया। तो जो एक एक अकेले अकेले थे उन्हीं का महत्व था, तब तुम दोनों ने उनकी शरण ली। अगर एक का महत्व न होता तो वो दोनों तुम्हारी शरण लेते, तुम्हारे साथ लगते। यहां से भी ले उत्तर, तुम्हारे घर से हम उत्तर सारे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और चलिए, तो हमने एक प्रमाण दिया था कि ये जीव जो है परबस है, जीव जो है परबस है, परमात्मा स्वतंत्र है। तो इसलिए परमात्मा एक है और उसका महत्व अधिक है। ये सारे मिलकर वो नहीं कर सकते जो वो अकेले कर सकता है। देखिए महत्व की बात है, हम ये विरोध नहीं कर रहे कि सबका महत्व है कि नहीं है, क्या है, लेकिन जो एक है उसका महत्व तो अलग है ही है। जो एक है उसी का महत्व है, इसीलिए एक की खोज में हम हैं। और एक कर क्या सकता है? बोले जो सृजी पालई हरई बहोरी। वो एक व्यक्ति अकेले सृजन कर सकता है, पालन कर सकता है, हरई माने संहार कर सकता है, वो अकेले। इसीलिए गुरु को भी, गुरु अकेला होता है लेकिन उसको भी वही एक से तुलना की गई। कहा गया गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है। बोले ब्रह्मा केवल सृजन करते हैं ना, रोको यहां। गुरु विष्णु, तो कहा गया विष्णु केवल पालन करते हैं, इनको भी किनारे करो। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु भगवान शंकर हैं, तो कहा शंकर जी संहार करते हैं, बोले इनको भी किनारे करो। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, कहा गया गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। तब कहा गया तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब बताओ, तीन को ऊपर किनारे किया गया है, लेकिन साक्षात परम ब्रह्म जब आया तब कहा गया तस्मै श्री गुरुवे। अब गुरु का महत्व इतना अधिक है अकेले। अब गुरु के साथ में शिष्य तो बहुत पढ़ते हैं, तुम लोग भी पढ़े होगे गुरु आश्रम में। नहीं, बिल्कुल। तो का शिष्यों का ज्यादा महत्व था कि गुरु जी का महत्व था? जब बिना शिष्यों के क्या गुरु का कोई महत्व हो सकता है?
नहीं, ये बताओ कि गुरुजी पैर शिष्यों के छूते थे कि शिष्य पैर गुरुजी के नहीं, ये छूते? विषय अलग हो अरे गया। विषय का है भाई, महत्व पर है, गुणवत्ता पर है। देखिए भगवान ने भी गुणवत्ता पर विभाजन किया है। जिस समय भगवान ने सृष्टि को बनाया तो अखिल विश्व यह मोरी उपाया, और सब पर मोरी बराबर दाया, सब मम प्रिय। भगवान ने कहा सब मुझे प्रिय हैं, सब मम उपजाए सबते अधिक। गुणवत्ता के आधार पर जिसका महत्व अधिक, सबते अधिक मनुज मोहि। भाई पैदा तो सब भगवान के किए हुए हैं, तो भगवान को सब प्रिय होने चाहिए, लेकिन ना, उनमें भी विभाजन कर दिया। सबते अधिक मनुज, सबसे अधिक मनुष्य प्रिय हैं, और उन मनुष्यों में भी कौन प्रिय है? तो कहा तिन मह द्विज, द्विज मह श्रुतधारी, तिन मह निगम नेति अनुसारी। इनमें भी महत्व अलग बताया गया। तो यानी जिसमें जितनी गुणवत्ता उसका उतना महत्व अधिक, इसीलिए इसमें अधिक महत्व, क्योंकि इसकी गुणवत्ता अधिक थी, और तुमने बहुत तोड़ी, उनकी गुणवत्ता नहीं थी, इसलिए उनका कोई महत्व नहीं। इसीलिए यहां पर यह तोड़ा गया है, इसकी गुणवत्ता अधिक थी, क्योंकि इससे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का संहार किया। संसार में धनुष तो बहुत देखे होंगे, आज भी हैं, पहले भी थे, लेकिन ये बताओ क्या उन धनुषों से काम नहीं चल सकता था? उन धनुषों से काम चल जाता अगर, तो फिर इसके निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ती? इसके निर्माण की आवश्यकता पड़ी तो इसका अर्थ यह है कि इस एक का महत्व अधिक हो गया, वो सब काम के नहीं रहे। जो काम ये कर सकता था वो नहीं कर सकते थे। आइए, हो गई महाराज बात, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। आइए, आपकी फिर से दो बातें निकल कर आई हैं। पहली, आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। अब थोड़ा हम अपनी धारा को आपकी धारा की ओर मोड़ रहे हैं। आपने कहा लक्ष्मण, संसार में एक का महत्व होता है। उदाहरण आपने गुरुदेव का दिया है, और उदाहरण क्या दिया? ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर, इन सबको गुरुदेव के अंदर समाहित कर दिया गया। देखिए ये तो ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं है, लेकिन अब जरा इसके आगे विचार करो। अब ये हमारे पक्ष में बात आ रही है। भाई आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को, शंकर जी को गुरुदेव के अंदर समाहित कर दिया गया, माने जो गुरु होता है वो इन सब से बढ़ के होता है। जैसे परब्रह्म से ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा से परब्रह्म नहीं है, परब्रह्म अलग है। और महाराज ब्रह्मा जी ये उस परब्रह्म के अधीन हैं। तो उसी प्रकार से आपने गुरुदेव को परब्रह्म का स्वरूप बतला दिया। अब यहां पर हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि बात हम अपने पक्ष में लेकर के आ रहे हैं। आप कह रहे हैं शंकर जी के भी स्वरूप हैं, और यद्यपि प्रमाण यही मिलता है, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण ये मिलता है, तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करे संघारा, और तपबल शेष धरन महिभारा। तो इन सब का जो समावेश है वो गुरु के अंदर है, गुरु में है। अच्छा, आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मेरा फिर ये विरोध है, बिल्कुल स्पष्ट विरोध, कि यदि आप गुरुदेव को परब्रह्म मानते हैं, शंकर का स्वरूप मानते हैं, तो प्रमाण ये मिलता है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो जब गुरु शंकर जी के स्वरूप हैं, तो भैया आदेश किसने दिया है? क्यों? धनुष तोड़ने का आदेश किसने दिया है? एक गुरु के द्वारा दिया गया। उठऊ अमुख भंजऊ भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा। तो हम कह रहे हैं जब शंकर जी ने आदेश दिया है तो काहे लाठी डंडा चला रहे हैं? बस यही तो अंतर है। जो गुरु आदेश दे रहा है, हाँ, वो शंकर जी से बड़ा गुरु नहीं है। अंतर ये है भाई, गुरु की महत्ता कहां तक है? ब्रह्मा तक। क्योंकि गुरु वहां तक रक्षा कर सकता है, कहां तक? जहां तक ब्रह्मा का, क्योंकि प्रमाण आया है, बोले राखई गुरु जो कोप विधाता,
गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। गुरु अगर विधाता क्रोधित हो जाए, विधाता विरोध में हो जाए तो गुरु बचा सकता है, गुरु बचा सकता है। लेकिन त्रिभुवन गुरु की अगर बात आ जाए तो फिर वहां से तुलना लगाओगे? त्रिभुवन गुरु की जब बात आएगी ना तो उस त्रिभुवन गुरु के समक्ष वो गुरु जिसने आदेश दिया है वो सिर के बल खड़े होकर के 1000 वर्ष तपस्या की है उसने त्रिभुवन गुरु के सामने। ऐसा नहीं है। तो अगर वो गुरु इतना बड़ा था, त्रिभुवन गुरु से बड़ा, तो उसके समक्ष 1000 वर्ष तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? तो इसलिए वहां त्रिभुवन गुरु से तौल नहीं लगेगी। भाई तौल लगाओ, लेकिन सही सही लगाओ। जैसे हमने धनुष पर तौल लगाई कि संसार के धनुषों को एक तरफ रख दो, लेकिन इसका महत्व अलग रहेगा। इसका महत्व ना होता तो इसका निर्माण ना किया गया होता। संसार में धनुष बहुत थे, इसलिए त्रिभुवन गुरु से गुरु की तुलना नहीं होगी कि अगर गुरु ने आदेश दिया है। और जब गुरु ने आदेश दिया है तो भी तोड़ने वाले को छिपने की कोई आवश्यकता नहीं। तोड़ने वाले को सामने आ जाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि नहीं हमने गुरु के आदेश पर ऐसा कार्य किया है। लेकिन तोड़ने वाला नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि अगर गुरु पक्ष में है तो संसार विरोध में हो जाए, ब्रह्मा विरोध में हो जाए, तब भी उसका बाल बाका होने वाला नहीं है। इसको मैं शास्त्र से जोड़ता हूं। एक बार भगवान शंकर के मंदिर पर एक भक्त बैठे हुए भगवान शंकर के नाम का जाप कर रहा था। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठ नहीं की न प्रणाम। गुरु आया, उसने प्रणाम नहीं किया, लेकिन भगवान शंकर को यह अच्छा नहीं लगा और भगवान शंकर ने उसे श्राप दे दिया। लेकिन उसके लिए गुरु जी खड़े थे और गुरु जी ने प्रार्थना की भगवान शंकर से, नमामि समीशान निर्माण रूपम, और उसके परिणाम स्वरूप उसके श्राप को वरदान में परिवर्तित करा दिया है। 1000 जन्म तो मिले, लेकिन उन जन्मों का जो कष्ट उसे था वो नहीं भोगना पड़ा। सुमनमाल जिन कंठ ते गिरत न जाने, नाग वाली स्थिति आ गई। तो इसलिए गुरु अगर पक्ष में है तो फिर शिष्य का बिगाड़ होने वाला नहीं है। तो तोड़ने वाले को स्पष्ट सामने आ जाना चाहिए तुम्हें 3-5 करने की। और फिर जब गुरु पक्ष में है तो तुम काहे खड़े हो? इसलिए एक बात ध्यान रखो कि ज्यादा अगर 3-5 के चक्कर में पड़े, भाई अब गुरु की बात आ गई है तब गुरु तक जाओ, तुम सीधे बैठ जाओ। और नहीं तो याद रखना, ये मेरी गरिमा को जान लखन और कितने भुजबल मैंने मारा। अभी तुम हमें जान नहीं रहे हो। हाँ, मेरी गरिमा को जान लखन और कितने भुजबल मैंने मारा, और तामाहर कर छत्री का मैंने छत्री कुल संहारा। इत्यादि फरसे की शत्रु का मस्तक मिले कहाँ, और ढूंढ धरा पर वीरों को मैंने ललकारा। अब अपने हो संभाल लखन, वरना अब तेरी बारी है। ब्रह्मचारी पुरुष का क्रोध कठिन, मैंने बदली जल की धारा। महाराज अब यदि आप यहाँ पर आ गए हैं तो फिर हम भी कोई रुकने वाले नहीं है। हमने सोचा था ब्राह्मण हैं, अच्छा, प्रेम से थोड़ा समझाएं, हो सकता है बात बन जाए, लेकिन अब बनने वाली नहीं है। अब पंडित जी मारकाट में उतर आए हैं, है ना, तो हमको भी आना पड़ेगा। तो एक चेतावनी है मेरी, यदि नीत पथ पर तुम चलोगे तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे। यदि महाराज लिया तुमने अनीत का सहारा तो फिर मानो नस नस तुम्हारी। कह रहा है अनीति का सहारा। अच्छा, नीत में हम खड़े हैं कि अनीत में? नहीं, कर तो अनीत रहे हो। अच्छा, हम अनीत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, धर्म के पक्ष में भगवान शंकर कौन है? मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे। भगवान शंकर धर्म की मूल है। अब भगवान शंकर के पक्ष में हम खड़े हैं तो धर्म के पक्ष में जो खड़ा है वो नीत करेगा कि अनीत करेगा? विचार यहां करो। तो हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए अनीत नहीं कर रहे, हम नीति कर रहे हैं। इसलिए मेरा जीवन संग्राम, यहाँ टिकते केवल पानी वाले, इस कर्म भूमि पर आकर के मिट जाते तेरे जैसे बिन पानी वाले। सोचो बेटे कितने आते लेकर सुगर वीर बासा, लेकिन दुष्कर का निमित्त मात्र है हमसे जीवन की आशा। ये जीवन के कटीले मार्ग पर चलते हैं हम जैसे वाले, और मेरा जीवन संग्राम यहाँ टिकते केवल
पानी महाराज बाल 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 बचाता ये लखन लाल, लाल लाल आंखें किसी और को दिखाना तुम, मारू ना तुझको वास्तु अबोध है, ऐसा बहाना किसी और से बनाना तुम। आगे बढ़ो, ये पैर क्यों कांपते हैं, बाबा पिया है जो माता का दूध, तो उसको ना लगाना तुम। अरे मारा था ललकार कर शास्त्रा बाहु अर्जुन को, ये मस्तक उतारा अहंकारी छत्रधारी का, कि नहीं स्थापना सधर्म डंका दे भौम, लहरा पताका लोकपाल ब्रह्मचारी का। ये वस्ता उठी थी रोए पाप वृद्धि देखकर, मानव उदय हुआ राज्य भूप दुराचारी का। ये चंद्रताओ नाश की नहीं, नेक ना लगाई देर, और देखना है बल आज सास फणधारी का। महाराज उठा के पटक दूंगा चट्टानों को, चट्टानों में दिखाई जो वीर था, तो बान बान शान सारी धोल में मिलाऊंगा। बड़ी शान सैखी से आए हो मिथिला में, अभिमान तुम्हारा क्षण में मिटाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग वीर लखन ना कहाऊंगा। अरे सूर सूर वंश में प्रसिद्ध था शास्त्राबाहु, और जिसके जहान में दूसरा ना जोड़ा था। एक काटा था कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास न सैन्य बल थोड़ा था। ये मोड़ा था खड़ानन का आनंद हमी ने, युद्ध में गजानन का एक दंतोड़ा था। बिलोक ले लक्ष्मण मैं वही हूँ वीर परशुराम, जिसने छात्र वंश का एक राजा तक न छोड़ा था। महाराज देखता नहीं विप्र भेष तो छल में मजा खा देता, अरमान मिठा लेता उर्खे फरसे की याद भुला देता। छीनता तुम्हारा ये फरसा, छीनता तुम्हारा ये फरसा, करके घनघोर दिखा देता। ओ बाबा उछल उछल के परस चलाना, क्षण में तुम्हें भुला देता। ये फरसा छीनते, बिल्कुल। ई फरसे को छीनबो, तेरे जैसे छोटे छोटे छौनन को काम ना आई। यही के छुअत ही तू छार छार हो जाएगा, और होगा प्रहार जब मन परस का तो छपर, तब पड़ा पड़ा धरण पर हाय हाय चिल्लाएगा। जब बीतेगी ऊपर तो कौ ना सहाय होए, किसी के चक्कर में ना रहना कि कोई आके बचा लेगा। जब बीतेगी ऊपर तो ये कौ ना सहाय होए, इस सभा का कोई व्यक्ति तेरे पास ना आएगा। जो उन फरसे को छीनबो की बात करत, यही परस तुझे यमलोक पहुंचाएगा। महाराज दशरथ के छोना लड़ने में सब तरह से समरसशीले हैं, बंधन से बांध नहीं सकते, गुरु कृपा से बंधन ढीले हैं। औरों को ये परस दिखाना, क्योंकि हम तो राम रंगीले हैं, दही के धोखे चूना मत खाना। दशरथ सुत बड़े हठीले हैं, करा दशरथ सुध बड़े हटीले हैं। अरे चूर कर चकत्ता चमकती है चला धार, लेता हूँ लपेट चारों ओर एक फेरे में। ये दिग्गज टहल जात अहिपड़ फटक जात, कोल कंठ दब जात विकट बखेरे में। चंद्र चराग चट टूटती है कमट पीठ, ये मंदता दिखाई दे तरीको उजेरे में। प्रबल प्रबाल प्रताप भगवंत मारतंड लखी, ये छत्री उलूक सब लुकत है अंधेरे में। जानकी जलाई जान जाओगे जागेश्वर, जानकी जीने में मैं जानकी लगाऊंगा। जली ज्वाल जानकी तो जानकी खैर रही, जानकी जिलाने में जहान की भुलाऊंगा। पकड़ के तुम्हारे अस्त्र शस्त्र फटक दूं सब पृथ्वी पर, सर से सिर काट तुम्हें मैं सिर बनाऊंगा। बना के बेताल और बुला करके तालवीर, तौल के तराजू गज 3 ताल में तिराऊंगा। तैरोगे तीखे तैराक 3 ताल में, और ऋषि भैया पीने को पानी इनको ताल में डुबाऊंगा। बहुत सुंदर आप लोग सुन रहे हैं संवाद। इसी पर प्रभावित हुए हमारे वर्तमान प्रधान ग्राम हुसैना आदरणीय श्री आनंद तिवारी जी गणेशा लाला, उनकी ओर से 101 मुद्राएं सब प्रेम में उठ हो रही हैं सुंदर संवाद में। और एक विशेष इनाम आया हुआ है प्रधान जी का, जो कि धनुष निर्माता हमारे गांव के ही हैं। जो ये धनुष का निर्माण करते हैं हमारे गांव के ही हैं, और बहुत पहले से करते हैं। ठाकुर बबली सिंह जी के द्वारा इस धनुष का निर्माण होता है। उनके लिए भी ये 201 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है आदरणीय प्रधान जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुने। और जुगल कुशवाहा जी भैया, हमारे जुगल कुशवाहा जी, उनकी ओर से भी जगत कुशवाहा जी, उनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार पहले भी दिया गया था, और पुनः ये 50 रुपए का पुरस्कार
हमारे सुंदर संवाद पर प्रदान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण अपनी वीरता के परिचय हमसे दे रहा है, और वीरता का परिचय हमने इनको कराया था। इनके वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था नारी कवच। ये नाम उसे कैसे मिला? मूलक, क्षत्रिय वंश का मूल प्रवर्तक। जब हमने क्षत्रिय वंश का विनाश कर दिया तो क्षत्रिय वंश का मूल प्रवर्तक वही था, वहीं से क्षत्रिय वंश चला बाद में। हाँ, तो मूलक। और उस राजा के यहाँ जिस समय हम गए तो हमारा भय इतना व्याप्त था कि वो नारियों के बीच में छिप गया, नारियों के बीच में छिप गया। और हम हैं ब्रह्मचारी और नारियों के बीच में हम जा नहीं सकते, और उसने नारियों का कवच ले लिया, इसलिए उसका नाम पड़ा नारी कवच। अब बताओ, जिस वंश में हमें देखकर लोग नारियों के बीच में छिप जाते हों, वहां हमें वीरता दिखाने की आवश्यकता है। लक्ष्मण जबरदस्ती कह रहा है इसलिए कि देखता नहीं विप्रवेश। तो हमारा यह कहना है कि तुम अब विप्रवेश केवल देख रहे हो, हम केवल विप्र नहीं हैं। क्यों? देख के जनेऊ मात्र, देख के जनेऊ मात्र, विप्र ही ना जान मुझे, गति का अबाध हूं, असीम बलधारी हूं, द्रोही हूं दंभियों का, पोषक सज्जनों का, युद्ध में शत्रुओं के लिए सदैव मैं भारी हूं, माता पार्वती का कृपा पात्र अजेय हूं मैं, देवों के देव महादेव का पुजारी हूं, भीषण कुठार पाणी, ये धनुर्विद्या विशारद ब्रह्मवेत्ता, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। जय हो। महाराज, आप कह रहे हैं कि हम सब पर भारी हैं, तो शायद आपको इस लक्ष्मण का जीवन दर्शन नहीं पता है। ये लक्ष्मण जिस पथ का राही है वो पथ कैसा है व्यासी? मैं कठिन पंथ का पथिक लला, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको वपनी, आघातों से हमको वपनी, आघातों से मैं चला जहां जब जिस पथ परे, मैं चला जहां जब जिस पथ परे, तो नहीं देखा मुड़ के आदि अंत, सुख में न राग दुख में न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से। लक्ष्मण कहता है मैं कठिन पंथ का पथिक हूं, जरा इसमें हम जांच लगाएं। और जब जांच लगाते हैं तो पाते हैं केवल तुम कह रहे हो नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं तुम कैसे पंथ के राही हो। यह सरल पंथ के पथिक लखन, भाई कहने को तो कोई भी कह दे मैं कठिन पंथ का चलने वाला हूं, लेकिन उसके जीवन पर दृष्टि डालो तो जो पीछे चलता हो क्या उसको कठिनाई मिलेगी? भाई रास्ते के जो कंकड़ हैं कांटे हैं वो आगे चलने वाले को मिलेंगे। और जब कोई आगे आगे चला जा, कहीं पर जंगल हो, आप जाइए खेतों की तरफ जाइए, देखिए मेड़ से जाइए, बहुत घास खड़ी है, जंगल है, तो जो व्यवधान है, जो शंका है वो आगे वाले को मिलेगी, जो कठिनाई है पीछे वाले को तो वो केवल चला जाएगा उसके साथ में, है ना। आगे वाला जाए, जो मिले उससे आगे वाला निपटे, पीछे वाले को क्या है।
तो तुम पीछे चलने वाले हो। करसर बान राम के पाछे है, तो तुम पीछे चलते हो, तो पीछे चलने वाले को कठिनाई थोड़ो मिलती है। तब मेरा कहना है, तुम सरल पंथ के पथिक लखन, तुम कठिन पंथ को क्या जानो, तुम केवल गीत सुनाते हो, कुछ गीत तत्व भी पहचानो। लक्ष्मण अब तक चले नहीं तुम, ये कांटे थे जिन राहों में, वर्षा व ग्रीष्म का भान नहीं। क्यों? क्योंकि तुम पले महल की छाहों में, ये शीतल मंद बयार छोड़, तुम झंझावातों को क्या जानो। ये सरल पंथ के पथिक लखन, तुम कठिन पंथ को क्या जानो। सुख से न राग, कह रहा था सुख से न राग, तो सुख से न राग, दुख से न द्वेष, ये झूठी तेरी मन गढ़ंत, कहता नहीं देखा आदि अंत, पर मैं कर दूंगा आज अंत। इन दांतों का सूखा न दूध, तुम रणभेरी को क्या जानो। ये सरल पंथ के पथिक लखन, तुम कठिन पंथ को क्या जानो। परशुराम जी का ये कहना है व्यास जी कि लक्ष्मण उस पथ का राही नहीं है, और उदाहरण क्या दे रहे हैं कि लक्ष्मण पीछे चलता है राम जी के। अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि यदि परशुराम जी के जैसा कोई पुत्र होए, अब समस्या ये है कि परशुराम जी का विवाह तो हुआ नहीं भाई, ना विवाह हुआ है ना पुत्र है, तो नियम तो इनको पता नहीं है। अच्छा, हुआ नहीं कि हमने किया नहीं। अच्छा, किया नहीं, चलो कम से कम नहीं किया, ये आपकी महानता है। नहीं, ये दोनों बातों में बहुत अंतर आ जाता। कह विवाह हुआ नहीं माने कोई कमी थी, ऐसे समझो, मजबूरी थी। समस्या किया थी। नहीं, ये बात अलग हो गई, इसमें मात बढ़ जाएगा। चलिए महाराज, आपने विवाह किया नहीं। हाँ, ये सही है। चलिए यही ठीक है, आपने विवाह नहीं किया तो इसलिए आपको नियम नहीं पता है। अब कह रहे हो कि लक्ष्मण पीछे चलता है तो कठिनाई तो आगे वाले को मिलती है। अच्छा भैया, पीछे कौन चलता है, बड़ा चलता है कि छोटा? अब कह दो पिताजी से, कह दो कि अपने पुत्र के पैर छुओ, तो क्या ये उचित है? ये अनुचित है, उचित नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। लक्ष्मण है छोटा, इसलिए लक्ष्मण पीछे चलता है। अब यदि लक्ष्मण आगे चलने लगे, जैसे एक और बात, पत्नी है तो पत्नी का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने पति के पीछे चले, और यदि पत्नी अपने पति के आगे चलने लगे तो क्या फिर वो पत्नी है? नहीं है ना। तो लक्ष्मण है छोटा, ये लक्ष्मण का कर्तव्य है राम जी के पीछे चलना, और लक्ष्मण अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण का अंत आज हमारे द्वारा होगा। चलिए, इस बात को भी हमने आपकी वीरता से जोड़ लिया, आप अपने को वीर बता रहे हैं। तो एक वो समय था व्यास जी, जिस समय हमने देखा था इस वसुंधरा में अत्याचार हो रहा था, दुराचार का प्रभाव था, और जो दुष्ट थे, जो पापी थे, सज्जनों को प्रताड़ित करते थे, उनको कष्ट पहुंचाते थे। तो उस समय हमने अपने इन नेत्रों से देखा है, और उस समय भी हमारे द्वारा ही ये रक्षा हुई है। जिस समय ये पापों से बोझिल वसुंधरा, ये पापों से बोझिल वसुंधरा, पाताल मार्ग जब खोज रही थी मानवता के, वक्षस्थल में दानवता जब लौट रही थी। जिस समय खुले बाजारों में, ये जिस समय खुले इन बाजारों में, वो कन्याएं बेची जाती थी, बूढ़ी अनाथ अबला गौएं बधिकों को दे दी जाती थी। जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय
देव प्रतिमाओं पे निसंख्य हथौड़े चलते थे तब कहाँ गए थे परशुराम, और क्यों नहीं सामने आए थे हाथों में लेके वो धनुष बाण, तब दशरथ नंदन आए थे। कह रहा है कि विवाह नहीं हुआ तो नियम नहीं पता। अच्छा, विवाह वाले नियम से कठिन पथ पर चलने से क्या अर्थ है? हैं? भाई केवल विवाह वाला क्या कठिन पथ पर चलता है क्या? भाई अगर ऐसा कोई प्रमाण हो तो विवाह तो तुम्हारा भी नहीं हुआ। देखिए, विवाह तो तुम्हारा भी नहीं हुआ और तुम सुना कठिन पंथ का पथिक है। तो अगर विवाह होने वाला ही कठिन पंथ पर चलता है तो बात तुम्हारी सही, तो विवाह कर लोगे? नहीं नहीं नहीं, तो लेकिन तुम्हारा भी नहीं हुआ तो यह स्वीकार करो कि तुम भी कठिन रास्ते पर नहीं चले हो। नहीं, हम तो चले हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब बात बैठ नहीं रही वो तो फिर विवाह की बात तुम क्यों लाए? उसका भी कारण है। नहीं, कारण वही कारण तो हम सुनना चाहते हैं। भाई बात जुड़नी चाहिए कहीं ना कहीं से। अब हाँ, बात जुड़ नहीं रही। रास्ता जानते हो कौन सा कठिन होता है? तुम अभी थोड़े दिन हुए घर से आए, अभी ज्यादा संतों का संग मिला नहीं तुमको। हाँ, बोले ज्ञान का पंथ, ज्ञान का पंथ कृपाण के धारा। ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है। कैसा मार्ग है? तो कहा कृपाण। ज्ञान का मार्ग कृपाण की तरह है, कृपाण की धारा। और कृपाण का अर्थ क्या होता है? कृपाण माने अब महाराज एक क्षण आप रुकेंगे? रुक जाओ, बात अच्छी हो तो होने दो। कृपाण माने क्या है? नहीं, ये आपका विषय है। नहीं, विषय है। कृपाण का अर्थ है कृपा ना। कृपाण, कृपा ना। जो तलवार होती है तो तलवार, तल माने नीचे, वार नीचे से वार करना है, ऊपर नहीं। ऊपर सही है, ऊपर हाथ लग भी जाएगा तो बच जाएगा। लेकिन जो कृपाण है तो कृपाण की में दोनों तरफ धार होती है, इधर भी धार उधर भी धार, और सामने भी नोक। जिधर सामने भी, हाँ सामने से भोंक दो, नोक है भोंक दो। तो चाहे सामने से अगल बगल कहीं, तो ज्ञान का जो मार्ग है वो कृपाण की तरह है। तभी कहा गया कि ज्ञान का पंथ कृपाण के धारा, अपराध खगेश होए नहीं बारा। ज्ञान मार्ग पर चलने पर बहुत सावधानी लगती है, सबसे कठिन मार्ग है। इसलिए ये विवाह वाली बातें यहाँ ना बताओ हमारे सामने। देखो महाराज, और तुमने जो प्रस्तुति दी है उसका उत्तर सुन लो। तुमने कहा कि जब पापों से बोझिल वसुंधरा। अरे जानते हो जब हम आए थे तब कैसा पाप हो रहा था? दुष्टम छत्रम भुवो भारम वरुणम अनन्यशत। ये दुष्ट छत्री इस धरती का भार बने थे, उस समय हम आए थे। लेकिन जिस समय मैं आया तो क्या स्थिति थी इस पृथ्वी की पता है? मैं चला पंथ पर, मैं चला पंथ पर सूल थे तब बिछे। मैं चला पंथ पर सूल थे तब बिछे। मैं निकल जब गया फूल खिलने लगे। मैं निकल जब गया फूल खिलने लगे। नाचता था महाकाल विकराल बन। नष्ट संस्कृति हुई थी पदाघात से। मेघ तड़े पे बहुत अरु प्रलय सा छा गया। बिजलियों के करारे कशाघात से। मैं चला पंथ पर ले
प्रलय की गति, मार्ग भी लखी मुझे वो सिमटने लगे। मैं चला पंथ पर, शूल थे तब बिछे, मैं निकल जब गया फूल खिलने लगे। मैं चला पंथ पर, सूर जब से चला, मैं चला पंथ पर, सूर जब से चला, गति बदलती रही, पांव बदले नहीं। मैं पथिक वो नहीं, मैं पथिक वो नहीं, पथ जिन्हें खा गया। ढूंढने से चरण चिन्ह मिलते नहीं, ढूंढने से चरण चिन्ह मिलते नहीं। मैं चला पंथ पर, शूल थे तब बिछे, मैं निकल जब गया फूल खिलने। और ध्यान दें, बहुत ही सुंदर संवाद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र तिवारी जी बड़ेदा भैया, उनकी ओर से 100 मुद्राएं, और हमारे विजय सेवहरी जी हुसैना, उनकी ओर से 50 मुद्राएं सादा सपने में हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए महाराज, बिल्कुल 2 शब्दों में आपकी बात का उत्तर करके चलता हूं। आगे की यात्रा में आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम कठिन पंथ वाले हो और विवाह की बात कर रहे हो, तो विवाह तो तुम्हारा भी नहीं हुआ, तो फिर ये कठिन पंथ, इनका संबंध क्या है? महाराज मेरी ये बात नहीं थी। आपने जिस समय कहा था कि लक्ष्मण पीछे चलता है, तो उस समय मैंने ये उदाहरण दिया था कि यदि पत्नी अपने पति के आगे चले तो ये पत्नी का कर्तव्य नहीं है। तो ये मैंने इस बात से जोड़ करके दिया था। और दूसरी बात, आपने कहा कि कठिन पंथ ज्ञान का होता है। अच्छा चलिए, ज्ञान का कठिन पंथ होता है, तो क्या लक्ष्मण को ज्ञान नहीं है? और प्रमाण तो ये मिलता है, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रससानी। तो फिर लक्ष्मण कैसे साधारण पंथ का है ना? अब थोड़ा यहां से अपने क्रम को बदलते हुए, क्योंकि जिस समय हमारा ध्यान संसार की ओर गया, एक बार व्यास जी एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पुत्र हैं, ये संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, ये हमारे साथ कहां तक जाएंगे? तो आचार्यों ने एक उत्तर दिया, ये साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तके, और पत्नी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तके। ये परिवार के सब लोग साथ जाएंगे शमशान तके, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तके। तो क्या इसके आगे भी कुछ जाने वाला है? नहीं है, लेकिन है क्या है? तो कहा, बोले इसके तो आगे, बोले इसके तो आगे वह भजने ही है साथी, और प्रभु के भजने बिने अकेला रहेगा रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का ये झमेला रहेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वारी सुता शमशाने, देहश्चितायाम
परलोक मार्गे परलोक मार्ग में गच्छन्त जीव जाता है तो केवल धर्म के सहारे जाता है। धनानि भूमो धन भूमि पशुवश्च गोष्ठे, पशु अपने गौशाला में बंधे रह जाते हैं, धन भूमि में पड़ा रह जाता है। नारी गृह द्वारी, नारी अपने घर के दरवाजे तक आती है। सुता शमशाने, पुत्र शमशान तक साथ देता है। देहाश्चितायाम, जिसे हम अपना मानते हैं इस शरीर को, ये शरीर भी केवल चिता तक तो साथ में रहता है, इसके बाद चिता के आगे वो भी नहीं जाता। फिर इसके बाद परलोक मार्गे, इस लोक का मार्ग छूट जाता है। चिता तक ये इस लोक का मार्ग है और चिता के आगे परलोक मार्ग है। तो उस परलोक मार्ग में कौन साथ देने वाला है? तो कहा धर्मानुगो गच्छत जीवे, कहा जीव के साथ में केवल धर्म ही जाता है। इसलिए जाएगा जब यहां से, जाएगा जब यहां से, कुछ भी न पास होगा। ये 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, अब मेहतर भी आ उठा ले झट से तेरे कफन को। ये कफन भी कितनी जल्दी वो उठाता है तुम्हें पता नहीं चलता। मेहतर भी आ उठा ले झट से तेरे कफन को, दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको। ये बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जिसे बहुत अपना कहते हैं वो भी आग दे देता है। कुछ भी संसार में साथ में जाने वाला नहीं है। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जानी विदित संसार। विश्व विदित मुनिशील तुम्हारा और को नहीं जानी सकल संसारा। शील माने होता है स्वभाव, और परशुराम जी के स्वभाव को ये सारा संसार जानता है। और केवल स्वभाव ही नहीं जानता व्यास जी, और क्या संसार जानता है? माता पितही ऋण भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। संसार के लोग तो ये भी जानते हैं माता पिता ही ऋण भैनी के, माने माता और पिताजी के ऋण से उऋण हो चुके हैं। लेकिन एक समस्या है, समस्या ये है गुरु ऋण रहा, वो अभी है गया नहीं। गुरु ऋण रहा, और जिसकी परशुराम जो को बड़ी सोच आए, चिंता है, तो मैं भी ये विचार करता हूं कि मानो सो जनु हमारे माथे काढ़ा, सो माने वह जनु माने जाना, मानो वह ऋण हमारे ही माथे पर काढ़ा है। तो दिन चली गयऊ, ना जाने कितने दिन बीत गए, या दिन चढ़ गयऊ और ब्याज बहु बाढ़ा। तो उपाय क्या करना होगा व्यास जी? अब आनी ब्योहरिया बोली तुरत दे मैं थैली खोली। और इसी पर प्रभावित हुए हमारे हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारा राजेंद्र दिव्यांश
सैनी डेकोरेशन छानी बर्फ के थोक विक्रेता हैं। इनके यहाँ पर स्टेज, मंडप गेट, जयमाला, दूल्हा गाड़ी एवं हल्दी मेहंदी के स्टेज भी उचित रेट पर लगाए जाते हैं। आप लोग संपर्क करें। और इसी पर प्रभावित हुए हमारे शर्मा जी, शर्मा मार्केट छानी, उनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार सादर सा प्रेम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आनी व्यवहरिया बोली तो तुरंत देव मैं थैली खोली। व्यवहार नाम भगवान शंकर का, और वह जो आपका ऋण शेष है वो गुरु ऋण है। तो महाराज कहने का भाव ये है कि आप अपने व्यवहारी बुलावे तो वो जो ऋण शेष है तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर आपको उस ऋण से भी उऋण कर दूं। आज लक्ष्मण ने और बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है लक्ष्मण परशुराम संवाद का। देखिए, मैं पुनः आप लोगों को बता दूं, जो लोग गांव में हैं, घर के अंदर हैं, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जो नहीं आ पाए हैं या नहीं आ सकते हैं, तो अपने मोबाइल पर आप लोग यूट्यूब चैनल खोलें। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, आपको लाइव प्रोग्राम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लाइव कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही सुंदर सुयोग्य व्यवस्था हमारे माननीय प्रधान जी के द्वारा की गई है। तो आप लोग लाइव भी देख सकते हैं। लाइव चैनल का नाम है बुंदेली मिक्स प्रोग्राम। उसको सब्सक्राइब करें और तुरंत एक प्रोग्राम घर बैठे देखें। धन्यवाद। आज लक्ष्मण ने उस घटना को मेरे समक्ष ला करके खड़ा कर दिया जिसे मैं स्वप्न में भी याद नहीं करना चाहता। लक्ष्मण ने कहा, माता पिता ही उऋण भय नीके। ये नीके शब्द ही यहां व्यंग रूप में है। क्यों? क्योंकि नीके का अर्थ होता है अच्छी तरह से। लेकिन किसी पुत्र से कह दिया जाए अपनी मां का वध कर दो, क्या ये उसके लिए सहज कार्य है कि वो मां का वध कर दे? अरे सोचो, जिस पुत्र को ये आदेश दिया गया होगा उसके हृदय में क्या बीता होगा। जिस समय पिता ने आदेश दिया परशुराम अपनी मां का वध कर दो और मां के साथ में 4 बड़े भाइयों का भी वध कर दो। यद्यपि पिता से भी बड़ी होती है मां, मां की आज्ञा पिता की आज्ञा से ऊपर है। उस समय मैं मां के समक्ष पहुंचा अपना परस लेकर और सोच रहा था कि एक बार अगर मेरी मां अस्वीकृति दे दे, अस्वीकृति में सिर हिला दे, तो ये कार्य मुझे ना करना पड़े। किंतु मां ऐसी होती है जो स्वयं बलिदान हो जाती है, लेकिन अपने पुत्र को नीचे गिरता हुआ पतन की ओर जाता हुआ नहीं देख सकती। तभी तो जब मैं मां के समक्ष खड़ा हुआ तो स्थिति मेरी बनी। जब मैंने मां के जीवन को याद किया तो मैंने सोचा कि जब छोटा सा था तब मां मुझको पे पान कराती थी, अब भूखी रह जाती स्वयं मगर मुझको भोजन करवाती थी। जब कभी कभी रोने लगता, जब कभी कभी रोने लगता, मेरी मैया भी रोने लगती थी। और खिलखिला जब भी मैं हंस देता, मेरी मैया भी हंसने लगती थी। बालक छोटा होता है, माता उसको अपना पेट भूखा रखती है लेकिन भोजन करवाती है। अपने पेट में नहीं खाती लेकिन अपना पेट काट करके अपने बालक का पोषण करती है। माता के स्तनों में कभी दुग्ध नहीं होता, काट कर देखिए तो रक्त ही निकलेगा, किंतु मां की ममता उस रक्त को दूध में परिवर्तित कर देती है और पुत्र का पोषण माता अपने रक्त से करती है। और जब इस
इस स्थिति को मैंने याद किया तो मैंने सोचा कि माँ अगर मना कर दे तो आज ये मेरा परस माँ के ऊपर न चले। किंतु जिस समय मैंने माँ की ओर देखा तो बस उसी समय यह जान लिया मैया बलिदान चाहती है। अब मेरे हाथों से मरकर भी मेरा उत्थान चाहती है। माता चाहती है कि मेरा उत्थान हो जाए और मेरे हाथों से बद भी हो तो मेरे पुत्र की बड़ाई हो जाए। इसीलिए माँ ने एक बार भी मना नहीं किया। बस ये परस अचानक छूट गया, मेरे हाथ से ये परस छूटा और मेरी माँ का वध हो गया। पिताजी प्रसन्न हुए। पिताजी ने कहा परशुराम वरदान मांग ले, बड़े छंदया मास प्रीता सत्यवती सुता। मैंने कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। पिताजी ने कहा नहीं फिर भी वरदान मांग लो। मैंने कहा यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे धन और संपत्ति वैभव नहीं चाहिए संसार का। बस जिस तरह से थोड़ी देर पहले मेरी माँ और मेरे 4 बड़े भाई आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़े थे, बस आप ऐसा कर दीजिए कि फिर से पुनः उसी तरह ये जीवित हो जाएं और मेरे द्वारा वध करने की इन्हें स्मृति ना रहे। पिताजी की सामर्थ्य को मैं जानता था। पिताजी ने धड़ से सर को जोड़ा और मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और माता को और 4 भाइयों को जीवन दान दे दिया। संसार में माता पुत्र को जीवन देती हैं, लेकिन इस पुत्र के द्वारा माँ को जीवन दिलाया गया। इसीलिए लक्ष्मण ने कहा माता पिता ही ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु जी का ऋण शेष रह गया। और लक्ष्मण ने कहा इसके निपटाने के लिए उपाय क्या है? तो लक्ष्मण ने कहा अब आनी व्यवहारिया, व्यवहारियों को बुलाओ। अच्छा उपाय लक्ष्मण ने बताया कि 100 जनु हमारे माथे काड़ा